लुगिज्म के अंदर ओजी डैनियल की पावर्स को हमेशा से अंडर एस्टिमेट किया जाता है क्योंकि वो किसी स्पेशल ब्लड लाइन से बिलोंग नहीं करता है। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं कहूँ कि ऐसी थ्योरीज हैं जो उसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन ऑफ ऑल टाइम इन लुगिज्म से कनेक्ट कर देती है। बिल्कुल सही नहीं, मैं कापरोंगिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन की बात कर रहा हूँ विच इज यामाजाकी क्लैन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डैनियल पाक और उसके ब्लड लाइन के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे उसके फादर के बारे में, जो हो सकता है ट्रू हो या फिर गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस थ्योरी को सुनने के बाद तुम लोगों को लगेगा कि इंटरेस्टिंग थ्योरी तो है। अब देखो, मैं खुद भी जानता हूँ इस वीडियो के अंदर बहुत सारे प्लॉट होल्स होने वाले हैं, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अगर तुम उन प्लॉट होल्स को ठीक कर दो और एक अच्छी सी थ्योरी बना दो कमेंट सेक्शन में, तो वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें सबका विन विन होगा, ना कि मुझे गालियां देने में, क्योंकि उसमें किसी का भला नहीं होगा। तो विद फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डैनियल की डैड के बारे में। अब देखो, हम सब जानते हैं कि डैनियल के डैड के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है डैनियल के डैड का नाम था सैंक्चुअल पार्क और वो काफी ज्यादा क्लोज थे जिनियन पार्क के। अब देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये आती है कि डैनियल के पास क्रेजी मोड है, डैनियल के पास यूआई मोड है, डैनियल के पास कॉपिंग की एबिलिटी है। हम ये तो जानते हैं कि डैनियल पार्क की कॉपिंग की एबिलिटी आती है जिनियन पार्क से, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसका क्रेजी मोड और यूआई मोड कहाँ से आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि डैनियल की मॉम के 3 सिबलिंग्स थे, मतलब उनको मिलाकर 3 थे इन टोटल, एक जिनियन पार्क, एक उसकी मॉम और एक और मिस्ट्री सिबलिंग। रिसेंटली एक थ्योरी सर्फेस हो रही थी जहां पर लिखा था कि डैनियल के डैड के पास यूआई मोड था, लेकिन उन्होंने कभी यूआई मोड का यूज नहीं किया। उसी तरीके से जैसे डैनियल की मॉम के पास भी कॉपिंग की स्किल होगी, लेकिन डैनियल की मॉम ऑब्वियसली फाइटिंग तो नहीं करती थी, तो उनको कॉपिंग की स्किल कभी पता ही नहीं थी कि उनके पास है भी। और यहीं पे रियल चीज स्टार्ट होती है जहां पर लिखा था कि डैनियल के पास यूआई मोड कैसे है अगर वो यामाजाकी क्लैन से बिलोंग नहीं करता। और हम जानते हैं कि पीटीजे की मानवा के अंदर सिर्फ यामाजाकी ब्लड लाइन के अंदर ही यूआई मोड एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डैनियल के डैड की। तो जो थ्योरी मैंने पढ़ी थी उसमें ये लिखा था कि डैनियल के जो डैड है वो यामाजाकी क्लैन के बास्टर्ड सन है। अब देखो, इसके 2 स्पेकुलेशंस हो सकते हैं। एक, या तो डैनियल के डैड शिंटारो और शिंगन के हाफ ब्रदर है, मतलब जैसे कि गीटे किम है जेक का हाफ ब्रदर, उसी तरीके से डैनियल के डैड भी थे। देखा जाए तो ये चीज होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है, लेकिन अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें तो ये चीज हो भी सकती है, क्योंकि यामाजाकी क्लैन में बहुत सारी बीवियां रखने का रिवाज बहुत पहले से ही चला आ रहा है और ऑब्वियसली शिंगन की भी 4 बीवियां थी और पाक सोमी को गन पाक हुआ था। ये चीज बहुत ज्यादा हार्ड टू इम्पॉसिबल के लेवल में आती है। और अगर दूसरी चीज की बात करें तो देखो, हो सकता है कि डैनियल के डैड कोई कजन हो, लॉन्ग डिस्टेंट कजन हो, यामाजाकी क्लैन से रिलेटेड ही हो, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंट कजन हो और उन्होंने अपना बैकग्राउंड छुपाया हो ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। अब ये चीज काफी ज्यादा बिलीवेबल लगती है क्योंकि ये चीज ऑलरेडी हो रखी है पीटीजी के एक मानवा में। क्वेस्टिज्म मानवा के अंदर हम देखते हैं कि गुग्जा की मॉम भी यामाजाकी ब्लड लाइन से बिलोंग करती हैं, लेकिन वो एक शांति भरी लाइफ जी रही हैं उसके डैड और गुग्जा के साथ, और वो चाहती हैं कि उसकी ब्लड लाइन और पास छुपा रहे। और इसी तरीके से डैनियल की मॉम भी चाहती है कि डैनियल से ये सारी चीजें छुपी रहे, और इसीलिए उसकी मॉम इतनी ज्यादा हैरान होती है जब डैनियल उन्हें जिनियन पार्क की फोटो दिखाता है और वो कहती हैं कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो जिन्योंग को नहीं मैनिपुलेट करता तो शायद जिन्योंग ऐसा नहीं करता। अब मैं जानता हूं तुम में से कोई एक जना आएगा और वो बोलेगा कि डैनियल के और भी तो कजन्स हैं और डैनियल के डैड के भी 2 भाई थे, तो उनके पास यूआई मोड क्यों नहीं है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल जवाब ये है कि यूआई मोड बहुत ही ज्यादा रेयर केस में आता है। तो सिमिलर टू द फर्स्ट थ्योरी, सेकंड थ्योरी में भी हम यहाँ पर यही बोल सकते हैं कि रेयर केस के अंदर ही यूआई मोड किसी इंसान के अंदर आता है। तो हो सकता है कि डैनियल के डैड स्पेशल चाइल्ड हो जैसे शिंगन और शिंटारो, और उनके पास रिवर्स आइज हो, और ऑब्वियसली क्रेजी मोड भी हो सकता है। वैसे इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अभी बात करते हैं सिर्फ यूआई मोड और रिवर्स आइज की। तो हो सकता है उसके डैड के पास रिवर्स आइज हो और सिमिलर टू देम उनके पास भी यूआई मोड था और इसीलिए डैनियल के पास भी यूआई मोड है। अब आगे क्या, अब आगे बात करते हैं कि डैनियल के डैड, जैसा कि हमने स्पेकुलेट किया है कि यामाजाकी ब्लड लाइन से बिलोंग करते थे, या फिर उनका कोई ना कोई टाई था यामाजाकी ब्लड लाइन से जो कि उनको यामाजाकी से कनेक्ट कर देता है। तो इसी थ्योरी से एक कनेक्टेड थ्योरी निकल के आती है, और वो ये है, क्या डैनियल पार्क और गन पार्क दोनों भाई भाई हैं? कजन ही सही, पर भाई भाई तो हैं। क्योंकि अगर हम डैनियल के डैड के साइड से एनालाइज करें तो अगर डैनियल के डैड शिंटारो और शिंगन के हाफ ब्रदर भी हुए तो भी डैनियल गन पार्क का भाई लगा, कजन। और जहां तक बात रही उसके मॉम के साइड की रिलेशन, तो अगर बात करें डैनियल पार्क और गन पार्क की, तो देखो, डैनियल की मॉम की एक और बहन थी, ये तो हम जानते ही हैं, और हो सकता है कि वो सोमी पार्क हो, क्योंकि इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि जब गन पैदा हुआ था उसी पैनल के अंदर हमें दिखाया गया था कि यामाजाकी क्लैन वाले सिर्फ जापान की वुमेन्स के साथ ही शादी करते हैं, या फिर उन्हीं के साथ वो अपना जो भी उनका बच्चा पैदा करने वाला सिस्टम होता है वो करते हैं। लेकिन
सोमी पार्क एक ऐसी मेंबर थी जो कि कोरियन फैमिली से बिलोंग करती थी और वो बहुत ही लोली फैमिली से बिलोंग करती थी। और हम जानते हैं कि डैनियल की मॉम इतनी ज्यादा रईस फैमिली से तो आती नहीं है, उनका बैकग्राउंड भी बहुत मीडियम टाइप ही था, मतलब ऐसा मीडियम क्लास मान सकते हो। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो डैनियल पार्क गन का क्या लगता है, मौसी का लड़का, व्हाट द हेल। इसी के बाद उस थ्योरी में ये भी लिखा था कि जापान में तो पार्क सरनेम बहुत ज्यादा कॉमन है लेकिन कोरिया में इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, और इसी से स्पेकुलेशन निकल के आती है कि सोमी पार्क और डैनियल की मॉम दोनों बहनें हैं, और डैनियल की मॉम को ऐसा लगता है कि जिनयोन पार्क और उनकी जो बहन थी वो दोनों निपट चुके हैं। और सिमिलरली इसी तरीके से डैनियल की मॉम भी डैनियल को बचा के रखती है लड़ाई झगड़े से, जैसे गुगजा की मॉम उसको बचा के रखती थी। और इसी से हम ये बोल सकते हैं कि डैनियल की ब्लड लाइन स्पेशल थी हमेशा से, लेकिन डैनियल को पता ही नहीं था अपनी ब्लड लाइन के बारे में, इसलिए कभी उसकी मॉम ने ऐसे जोर नहीं डाला डैनियल पे कि वो डाइट करे, अपनी बॉडी बिल्ड करे, क्योंकि वो कभी चाहती ही नहीं थी कि डैनियल लड़ाई करे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर डैनियल ने कभी भी लड़ाई करी तो उसकी ब्लड लाइन अवेकन हो सकती है। देखो वैसे मुझे पर्सनली ये सेम सरनेम वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ये थ्योरी भी मुझे काफी फॉल्टी लगती है, क्योंकि अगर दो जनों का सरनेम सेम हो तो जरूरी नहीं कि वो रिलेटेड है। अब वैसे तो जैक और जेम्स दोनों के ही सरनेम लिए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो दूर के बिछड़े हुए भाई हैं। कैसी बातें करते हैं लोग थ्योरीज में आजकल। मैंने तुम्हारे साथ ये थ्योरी इसलिए शेयर करी क्योंकि मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगी, और मैं जानता हूँ कि तुम लोगों का दिमाग काफी खुराफाती है, और ये थ्योरी सुनने के बाद तुम अपनी भी थ्योरीज बनाओगे, विच इज इंटरेस्टिंग टू हियर। अब रिश्ते नातों को एक्साइट करते हुए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि ओजी डैनियल हमेशा से इतना वीक क्यों रहा है, मतलब गन की ट्रेनिंग से पहले तक वो इतना वीक क्यों था। क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग भी स्पेशल ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि जेक किम, वो हमेशा से ही काफी ज्यादा पावरफुल रहे हैं, लेकिन अगर डैनियल यामाजाकी क्लैन से बिलोंग करता भी है या फिर उसका कोई नाता भी है यामाजाकी क्लैन से, तो वो हमेशा से इतना वीक क्यों था। हमने गन को भी देखा है कि वो यामाजाकी क्लैन से बिलोंग करता है और वो बचपन से ही कितना ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब बचपन में जब लोग बैट बॉल खेलते हैं वो लोगों की बॉल्स के साथ खेल रहा था। इसका सिंपल सा आंसर है कि डैनियल हमेशा से ही स्ट्रांग रहा है, उसकी ब्लड लाइन की वजह से वो हमेशा से ही स्ट्रांग होने की पोटेंशियल होल्ड करता था। तो फिर डैनियल कभी स्ट्रांग हो क्यों नहीं पाया, इसके दो रीजन है। सबसे पहली, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा मोटी थी और उसकी बॉडी के अंदर पोटेंशियल तो था कि वो आगे जाके इंप्रूव कर ले, लेकिन डैनियल ने कभी अपनी बॉडी पे ध्यान ही नहीं दिया। वो हमेशा खाने पे ध्यान देता था और डाइटिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। और सेकंड चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है माइंडसेट। ओजी डैनियल का माइंडसेट हमेशा से ही बहुत खराब रहा है फाइट्स के मामले में, क्योंकि वो हमेशा से बुली होता है, तो उसको लोगों ने ये जताया कि देख भाई तू पिटने के ही लायक है और तू पिटेगा, पूरी जिंदगी बुली होगा, तू साले रिटेलिएट करके देख तू फिर पिटेगा। और इसी वजह से डैनियल का माइंडसेट बहुत ही खराब रहा है अपनी बॉडी को लेके और अपनी फाइट्स को लेके। डैनियल मूव्स को तो देख पाता था और उनको कॉपी भी कर लेता था, लेकिन उसकी बॉडी क्या लैक करती थी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड। देखो डैनियल मूव्स को देख पाता था, कॉपी भी कर लेता था, लेकिन वो टाइम पे रिएक्ट नहीं कर पाता था क्योंकि वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं था। और वो क्यों नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओबीस था, मतलब वो बहुत ज्यादा मोटा था। तो गन की ट्रेनिंग से और सोफिया की ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है डैनियल के ऊपर, लेकिन डैनियल हमेशा से ही स्ट्रांग रहा है। ये चीज हम तब भी देख सकते थे जब उसने पंचिंग बैग पे पंच मारा था और पंचिंग बैग साइड से फट गया था। ये चीज हमने तब भी देखी थी जब उसने वास्को को पंच मारा था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भूखा था। और ये चीज हमने तब भी देखी थी जब वो लोगन से लड़ने चला गया था, जब उसका वेट लॉस हुआ भी नहीं था, फिर भी उसने लोगन ली को काफी अच्छी खासी टक्कर दी थी। और डैनियल असल में चेंज होना तब स्टार्ट हुआ जब उसका माइंडसेट चेंज हुआ कि अगर मुझे अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वीक रहा तो मेरे लव्ड वंस को मैं ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और यहीं से स्टार्ट होती है डैनियल की माइंडसेट की जंग, जहां पर डैनियल ने अपना माइंडसेट चेंज किया और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। देखो गन ने सिर्फ उसको लड़ना नहीं सिखाया, उसका माइंडसेट भी चेंज कर दिया, उसके अंदर का वो डर खत्म कर दिया जो कि लोगन ली ने बिठा रखा था कि देख अगर तू मेरे सामने भी आ गया तो मैं तेरी अम्मा बहन कर दूंगा। और यही सेम चीज सोफिया ने बोली थी जब वो डैनियल को ट्रेन कर रही होती है कि अगर तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना है और अगर तुम्हें अच्छा खासा पावरफुल बनना है तो तुम्हें अपने अंदर का वो डर निकालना पड़ेगा जो कि तुम्हें लोगन ली या फिर तुम्हें किसी भी बुली से है। चलो बात करते हैं क्या डैनियल के पास ब्लैक बोन है। तो हो सकता है कि डैनियल के पाथ में कुछ ब्लैक बोन जैसी एबिलिटीज हो, क्योंकि हमने देखा था कि जब डैनियल अपना पाथ थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट करता है तब वो एक ह्यूमन साइज की सीजर को तोड़ देता है, और ये चीज आसान नहीं है। और वो ह्यूमन साइज की सीजर उसकी गर्दन के पास होती है। तो या तो हमारे ओजी डैनियल के पास ब्लैक बोन है या फिर उसने कोई ऐसी मूव निकाली है जो कि ह्यूमन साइज की सीजर या फिर कोई बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट तोड़ सकती है। तो सोचो अगर लोगों के ऊपर पड़ गई तो लोग ही टूट जाएंगे।
या एटलीस्ट उनकी हड्डियां तो टूट ही जाएंगी, जैसे अभी जेक किम ने करा था वो गंजे के साथ। बट कुछ चैप्टर्स में हो सकता है हमें डैनियल फिर से एक्टिवेट करता हो दिखे अपना पाथ, और यहीं पे मजा आएगा क्योंकि अब हमें पता लगने वाला है कि डैनियल की रियल एबिलिटीज क्या है उसके पाथ के साथ, मतलब उसका ओन पाथ एक्चुअली में होने क्या वाला है। वेल विद दैट बीइंग सेड हम ये वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर तुम्हारे कोई अपने थॉट्स है डैनियल की ब्लड लाइन को लेके या फिर डैनियल की एबिलिटीज को लेके जो मैं इसमें आंसर नहीं कर पाया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कर देना। और देखो कमेंट सेक्शन में लड़ने मत लग जाना कि मेरी थ्योरी गलत है या फिर सही है। देखो ये एक थ्योरी मैंने पढ़ी थी जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी और इसका क्रेडिट मैं लेता भी नहीं हूँ। तो अपने थॉट्स या फिर अपनी थ्योरीज कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए। और वीडियोस थोड़ी सी लेट हो रही है मैं जानता हूँ, लेकिन काफी सारा काम है और बहुत सारी चीजें फैली हुई हैं तो एडिट करने में टाइम लग जाता है। वेल मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।